जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर के कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आज मैं सारे के सारे टाइप करवा दूंगा आप लोगों का लाभ हानि का। आज के बाद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। चलिए तो देखिए, बोल रहा है दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी परसेंटेज की बात होती है दोस्तों तो 100% में लाभ या हानि होती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब 20% लाभ यानी 120 और 20% हानि यानी 100 में 20 घटा देंगे यानी 80। ठीक है, अब परसेंटेज में था तो परसेंटेज को हटाने के लिए बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो, बराठी 96 होता है। ठीक है, अब 96 आया 96। तो क्या है कि अगर 100 से ज्यादा आता है तो आपको लाभ होगा और 100 से कम आता है तो आपको हानि होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हमारा 96 जो है 100 से कम है, तो 100 में आप 96 घटा दीजिए तो हमारा 4% की हानि होगी। ठीक है, ये क्या हुआ दोस्तों, तो हानि हुई, 4% की हानि। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, देखिए सी नंबर में 4% की हानि दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, एक मिनट दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होती है। चलिए आपसे अब पूरा वीडियो देखिए, 5 सेकेंड में सारा का सारा प्रश्न बनेगा इस तरह का दोस्तों। तो बोल रहा है दो वस्तु में को 99 रुपये में बेचता है, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि। अब इसको आपको नहीं देखना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10% लाभ और 10% हानि। अब 10% लाभ, जब भी लाभ या हानि की होती है बात तो 100% पे होती है दोस्तों। 100% पे ही लाभ होता है और 100% पे ही हानि होती है। तो जब 10% लाभ हुआ तो 110 लिखिए और 10% हानि हुआ तो 100 में 10 घटा करके लिखेंगे यानी 90 लिखेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए बटा में आपको 100 कर देना है। अब काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब कितना आया, 99 आया दोस्तों। अब 99 आपका आया तो जब भी लाभ हानि होती है तो 100% पे होती है। अभी मैं आप लोगों को बताया कि अगर 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ होता है और 100 से कम आता है तो हानि होती है। तो हमारा ये जो है 99 आया है, तो 100 में हमारा ये 99 घटा दीजिए तो आपको 1% की हानि हुई दोस्तों। क्या हुई, 1% की हानि। इसको 100 में आप हमेशा घटा दीजिएगा। अगर 100 से ज़्यादा आता है तो आपको लाभ होगा और 100 से कम आता है तो हानि। यहाँ 99 आया है जो 100 से कम है, तो यानी 1% की हानि हुई। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज पूरा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, लाभ हानि में कभी नहीं फंसिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए एक फल विक्रेता 15 रुपये के 6 केले खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिया। उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, और नहीं दोस्तों, या होगा, ठीक है, या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, 15 रुपया के 6 केले खरीद करके 15 रुपया में 6 केले खरीदता है। ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा
और ये हमारा विक्रय मूल्य होगा जाएगा, यानी ये कॉस्ट प्राइस 15 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 12 रुपया के 4 की दर से बेच देता है, 12 रुपये के 4 की दर से बेच देता। अब क्या कीजिए, इसको लाइन दीजिए और इसको 4 को इससे तिरछा गुना कर दीजिए और 12 को इससे गुना कर दीजिए। अब 4 को अगर 15 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा आपका, और 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72 आ गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य हमारा हो गया 60 और विक्रय मूल्य हो गया 72। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए दोस्तों, इसको घटाएंगे, 72 में 60 घटा देंगे, ये विक्रय मूल्य हुआ हमारा 72 और क्रय मूल्य खरीदे थे 60 में, बेचे थे 72 में, तो हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ हमारा 12 हुआ दोस्तों। अब पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब लाभ हमारा 12 हुआ है, गुने 100 कीजिए और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर लिखे थे हम। ठीक है, ये 60 आया था, यहाँ 60 लिख दीजिए दोस्तों। अब काट दीजिए, 12 पचे 60 और 5 से काटिए इसको तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 20% का लाभ हुआ दोस्तों। क्या हुआ, 20% का लाभ। ये सही आंसर क्या हो गया, तो 20% हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज आप लोग छोड़िएगा नहीं, आप पूरा देख करके ही जाइएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखते हैं तो कोई फायदा होने वाली नहीं है दोस्तों। देखिए चौथे नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, 1 रुपया में 2। ठीक है, अब इसको क्रय मूल्य मान लीजिए आप, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है। अब नीचे लिखिए 3 और यहाँ लिख दीजिए 5। अब तिरछा गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा दोस्तों। लाइन खींचिए, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा हो गया 6 हो गया और क्रय मूल्य हमारा 5 हो गया। तो खरीदे हम 5 रुपया में, बेचे 6 रुपया में, तो लाभ। ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा, तो लाभ बराबर 1 रुपया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर, अभी हम फॉर्मूला आप लोग को बताए दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, फिर भी लिख दे रहा हूं, गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ हमारा 1 का हुआ है दोस्तों, 1 लिखिए, गुना में 100 लिखिए और बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो 5 है। अब यहाँ 5 लिख दीजिए, इसको काट दीजिए 5 को 20 से। ठीक है, 20 बचे 100, तो हमारा 20% लाभ आ गया दोस्तों। क्या आया, तो 20% लाभ, जो सी नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, आज पूरा मैथ अब वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, फिर आज के बाद जो है आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी लाभ हानि में। चलिए देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न कह रहा है आपका, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलता। और मैं हमेशा बताता हूं, जब भी कम अधिक का बात हो तो वो अंतर का बात करता है दोस्तों। अब देखिए 10% लाभ, जब भी परसेंटेज की बात हो या लाभ हानि की, तो 100% में बात होती है दोस्तों। तो 10% लाभ यानी 110, ठीक है, और 15% लाभ यानी 115। ठीक है, अब 200 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी जब भी कम अधिक का बात हो तो वो अंतर का बात करता है। अब ये अंतर देखिए कितना है, 5 अधिक है।
5%, ये तो परसेंटेज में है दोस्तों, ठीक है, ये परसेंटेज में है। तो 5% बराबर 200 रुपया, कितना, तो 200 रुपया। तो 100% बराबर, क्रय मूल्य जब भी होता है दोस्तों तो 100% होता है, तो क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, तो 100% बराबर, अब क्या कीजिए, 200 गुने 100 बटा ये नीचे आ जाता है दोस्तों 5, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 5 को 20 से, ठीक है। अब कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 4000 आ जाएगा, यही आपका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो आंसर कितने हो गए दोस्तों, तो 4000 हो गया। देखिए ये बी नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपया कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अभी बताया कि जब भी कम या अधिक, ठीक है, का बात हो तो वो अंतर का बात करता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो एक फर्नीचर 15% लाभ पर, तब 15% लाभ यानी 115, और बोल रहा है 10% हानि यानी 100 में 10 का हानि, तो कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में। अब कम या अधिक का जब भी बात हो, बोल रहा है उसे 500 रुपया कम मिलते हैं। जब भी कम अधिक का बात हो तो अंतर का बात होता है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अंतर बराबर कितना आ रहा है, देखिए, तो 25 आ रहा है, 25%। अब 25% बराबर ये 500 है, कितना है, तो 25% बराबर 500। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य जब भी होता है दोस्तों तो ये चीज याद रखिएगा कि 100% होता है, तो 100% बराबर, अब यहां 100 गुने 500, एक में हम नहीं निकालते दोस्तों, ठीक है, हम डायरेक्ट ले आ रहे हैं, बस यही हम, इसीलिए हम आप लोग को इस तरह से एक में निकालेंगे फिर 100 में निकालेंगे। आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इतना समझ सकते हैं दोस्तों, एक में निकालने की क्या जरूरत है, ये 25% है, यहाँ तो एक में यूं ही आ जाएगा। चलिए, तो ये 25 नीचे आ जाएगा। अब काटिए, 25 चौके 100, ठीक है, अब 5 चौके 20 यानी 2000 आ गया दोस्तों। तो क्रय मूल्य हमारा क्या आया, क्रय मूल्य तो हमारा आ गया 2000 रुपया दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 7वां नंबर प्रश्न, आप लोग पूरा वीडियो देख करके जाइए दोस्तों, ठीक है, आधे में छोड़िए नहीं, आप लोग आधे में छोड़िएगा तो कोई फायदा होने वाली है नहीं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है आपका, एक वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है, उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको क्लियर किया थोड़ा सा। 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है, 10% की हानि होती है। जब भी लाभ या हानि होता है तो 100% में होता है, 10% हानि यानी ये हो गया आपका 90%, 90% बराबर 180 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है उसे 10% लाभ पर बेचने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 10% लाभ यानी 100% तो इधर है, 10% आप जोड़ दीजिए तो 110% बराबर 180 गुने 110 बटा 90। अब काटिए, 9 दूनी 18, ठीक है, बराबर 110 दूनी 220। तो कितना में बेचना होगा दोस्तों, तो 220 रुपया में बेचना होगा, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर आपका क्या आया, तो 220 रुपया। देखिए कहां है दोस्तों, तो ए नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। उसे 20% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचने चाहिए। देखिए दोस्तों, 15% हानि होती है, कितना, तो जब भी परसेंट की बात होती है परसेंटेज की, तो 100% में जो भी काम होता है लाभ हानि, तो 15% हानि, ठीक है। यानी 100 में 15 घटा दीजिए, यानी 85%। 85% बराबर 170, ठीक है, 170। तो बोल रहा है 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए यानी 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। तो 120% बराबर, तो 120% बराबर 170 गुने 120 बटा 85, ठीक है। अब काटिए, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, यानी 240 रुपये में कितना बेचना चाहिए दोस्तों, तो 240 रुपये में बेचना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी नंबर 240 रुपया। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं आप लोगों को जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा आप लोग कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप लोग को कोशिश करूँगा, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में बना दिया था, उसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं वहाँ समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नौ प्रश्न देखिए, नौ प्रश्न बोल रहा है रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा व बेचा। 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने % लाभ या हानि हुई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते। 40 संतरों का क्रय मूल्य, यहां लिखिए 40 संतरे, यहां शॉर्ट कर दे रहे दोस्तों, ठीक है। अच्छा चलिए, संतरे का क्रय मूल्य बराबर 50 संतरों का विक्रय मूल्य। 50 संतरों का, एक मिनट दोस्तों थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। 50 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्रय मूल्य हमारा इधर आ गया, ये हो गया 50 रुपया और विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 40 रुपया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और हम लिख देते हैं क्लियर करके। विक्रय मूल्य 40 रुपया और क्रय मूल्य हमारा आया है कितना, क्रय मूल्य 50 रुपया। अब बोल रहा है कि रहीम को कितने % लाभ या हानि हुआ। तो हम बेचे 40 में और खरीदे थे 50 में, तो हमको हानि हो गया। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो 50 में 40 घटा दीजिए, यानी हानि कितना हुआ दोस्तों, तो 10 का हानि हुआ है, 10 संतरा का हानि हुआ है। तो हानि % अब हमको निकालना होगा। तो हानि % बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हानि % बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। बस कुछ नहीं दोस्तों, जिस तरह लाभ % निकालते हैं तो यहाँ लाभ जो लिखते हैं वहां पर हानि लिख देना, बस सेम फार्मूला है दोस्तों। अब हमारा हानि हुआ है 10 संतरा, अब यहाँ 10 लिखिए गुने ये 100 जो है 100 लिख दीजिए आप। और क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए ये 50 है, यहाँ 50 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 10 दूनी ये 20, तो 20% हमको हानि हुई दोस्तों। कितना हुआ, तो 20% हानि हुई। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, बस इस तरह प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान देना दोस्तों, ये बराबर बीच में दीजिए तो क्रय मूल्य बराबर के इधर आ जाएगा और विक्रय मूल्य बराबर के इधर आ जाएगा। बस इतना ही है दोस्तों, इतना समझ गए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए, बीच में छोड़ के भागे नहीं दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में आपका लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से
एक दो क्वेश्चन रहता ही है दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम में रहता है दोस्तों, इला आप लोग अच्छे से बात कीजिए। 10वां प्रश्न कह रहा है आपका, एक दुकानदार ने, एक मिनट दोस्तों, जितने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपये में 15 कलमें बेचा, दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हुई। सेम प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए 20 कलमें का क्रय मूल्य खरीदा, ठीक है, यानी क्रय मूल्य शॉर्ट में हम कर दे रहे दोस्तों, बराबर 15 कलमें बेचा, 15 कलमें का विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा आ गया ये इधर, बराबर के बाद इधर आ गया 15 हो गया, और विक्रय मूल्य हमारा आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा आया 20 और क्रय मूल्य हमारा 15 आ गया, क्रय मूल्य 15 आ गया। तो हम बेचे 20 में, खरीदे थे 15 में, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर 5 हो गया, 5 कलम हो गया। तो पूछ रहा लाभ या हानि, ठीक है, कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ। तो लाभ या हानि %, तो लाभ हो रहा है तो लाभ % बराबर, लाभ % बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला हम पहले भी लिख चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 कलम गुने 100 लिखिए बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, देखिए ये 15 है, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 5 तिया 15 और 100 बटा 3 बचा है, क्या बचा, 100 बटा 3। ये तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 33.1 बटा 3% आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो कितना लाभ हुआ है, तो 33.1 बटा 3%, यही आपका आंसर हो गया, बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वें नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न देखिए, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। कोई सामान था जिसका 20% कीमत कम हो गई, अब ग्राहक को 240 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 240 रुपया में 6 किलोग्राम, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए 240 रुपया में 6 किलोग्राम, तो 1 केजी का भाव कितना होगा, तो हम 240 में 6 से भागा दे देंगे, तो 6 चौके 24 यानी 40 रुपया आया, ठीक है। अब इस 40 रुपया में हम 20% बोल रहा है कि यहाँ कीमत 20% कम हो गई है, तो 40 का 20% कम, परसेंटेज में बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए आप, ठीक है, इसको काटिएगा आपका तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 मिनट, ये काटिए दोस्तों, 20 25 100 और 5 25 40, अन्य नया भाव क्या आ गया दोस्तों, 8 रुपये प्रति केजी आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 8 रुपये प्रति केजी दोस्तों। सिंपल सा था दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना कीजिएगा, 240 का 6 केजी अधिक मिल रहा है, 1 केजी का दाम निकालिए, तो 240 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, 40 रुपया आया, इस 40 का 20% निकाल दीजिए, ठीक है। यही आपका नया भाव आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 मिनट, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से
मिलती थी। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे बनता ही नहीं, आपका 10 सेकेंड में बनेगा दोस्तों। ठीक है, अगर उस प्रश्न को आप समझ गए होंगे तो ये 10 सेकेंड से आपका ज़्यादा लगने वाला नहीं है। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, बोला 500 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो 500 रुपया में 5 केजी अधिक मिलता है, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य आपको इतना लिखना नहीं है एग्जाम में दोस्तों, मैं इतना समझाने के लिए आप लोग को लिखता हूं। ठीक है, तो 500 बटा 5, 1 केजी का मूल्य 100 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 20% सस्ती होने पर, ठीक है, तो वस्तु का पहले किस दर से मिलती थी। ठीक है, वर्तमान नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यहां पूछ रहा है कि पहले किस दर पे मिलती थी, उसमें वर्तमान पूछ दिया था। अब 100 का क्या कीजिए, 1 मिनट, 100 का 20% निकाल दीजिए, 100 का 20%। ठीक है, तो 100 कट गया यानी 20 आ गया दोस्तों। ये वर्तमान भाव आ गया, वर्तमान भाव। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा कि पहले किस दर पर मिलती थी। अभी तो मिला 20 रुपये, लेकिन पहले कितना में मिलता था। तो देखिए, अब आपको वर्तमान में भी 20 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, तो पहले किस भाव से मिलता था। अब लिखिए, वर्तमान जब 20% सस्ती हुई थी तो आपका कितना में मिल रहा था, तो वर्तमान में 80 में मिल रहा होगा। ठीक है, 20% सस्ती यानी 100 में 20 कम यानी 80 में। ठीक है, तो पहले कितना में मिलता होगा। अभी तो जब 20% सस्ती हो गई तो 80 रुपया में मिल रहा था, तो पहले तो 100 रुपया में मिलती होगी। ठीक है, कितना में, तो 100 रुपया में। अभी जब 100 रुपया में मिल रहा है, देखिए वर्तमान, सॉरी यहाँ वर्तमान यहाँ है दोस्तों, अभी जो है सो 20 में मिल रहा है, तो पहले कितना मिलता था, तो 100 बटा 80 गुने 20। ठीक है, अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 20 चौके 80 और 4 से ही काटिए तो 25 बार में काटेगा। तो पहले मिलता था कितना, तो 25 रुपये प्रति केजी मिलता था दोस्तों, 25 रुपये प्रति केजी। अब देखिए वर्तमान भाव यहां आपका आ गया। कलर चेंज करता हूं, 1 मिनट दोस्तों। पहले मिलता था, सॉरी वर्तमान भाव था ये 20 रुपये केजी, और पहले कैसे मिलता था, तो 25 रुपये केजी मिलता था दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया, 25 रुपये प्रति केजी। ये पूछ रहा किस दर से मिलती थी, पहले किस दर से मिलती थी। ठीक है, वर्तमान 20 रुपये और अभी पहले 25 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 हो तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ होगा। ठीक है, अब इस तरह प्रश्न देख करके आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों एग्जाम में। अब देखिए क्या करना है, सो सिंपल सा है दोस्तों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो यहां लिखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। अब जो पहले आता है वो ऊपर में आता है दोस्तों, तो ये क्रय मूल्य हमारा 3 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहां लिखिए, तो क्रय मूल्य यहाँ क्लियर थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोग को, थोड़ा सा लंबा होगा। क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा उस वस्तु पर कितने % का लाभ हुआ। खरीदे थे 3 में, बेचे 4 में, तो लाभ हमारा हो गया 1 वस्तु। तो लाभ % बराबर, अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे दोस्तों। ठीक है, तो लाभ % बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ हमारा 1 हुआ है, देखिए यहां पर 1 आया, लाभ गुने 100
और बटा करेमूल। करेमूल हमारा कितना है? तो 3 है दोस्तों, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब 100 में 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 33.1/3% दोस्तों। यही आपका लाभ परसेंट हो जाएगा और ये आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, आज के बाद आप लोग लाभ हानि में फंसिएगा नहीं दोस्तों। और मैं सारे के सारे चैप्टर का सारे टाइप में ले आऊंगा इसी तरह का वीडियो बना करके, ताकि आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखिए अब 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 1 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है 14 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उनके लाभ का प्रतिशत कितना था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 250 कुर्सियां बेची और 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? तो 250 कुर्सी हो गया और लाभ कितना हुआ? तो 50 कुर्सी हुआ। तो जब हम बेचे 250 में और लाभ हो गया 50, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 200 कुर्सी। ठीक है, अब बोला उनके लाभ का प्रतिशत कितना था? तो लाभ प्रतिशत बराबर, मैं तो बार बार बता रहा हूं दोस्तों, चलिए फार्मूला नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 होता है, तो लाभ हमारा है 50 है। ठीक है, कितना है? 50 है, गुने 100 कीजिए और क्रय मूल्य हमारा कितना है? देखिए यहाँ 200 है दोस्तों, ये 200 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, ये 100 दूनी 200 और 2 से काटिए तो 25 बार में, तो हमारा लाभ परसेंटेज कितना है दोस्तों? तो 25% आया। तो सही आंसर क्या हो गया? तो 25% हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, आधा में छोड़ के जाइएगा फिर बाद में पछताइएगा कि हमसे इस तरह का प्रश्न आया था, हम देखे नहीं तो बन जाता मेरा क्वेश्चन 1 नंबर बढ़ जाता। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि कितना परसेंट है? ठीक है, देखिए दोस्तों, 36 संतरे बेचने पर यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो 36 संतरा, विक्रय मूल्य बराबर 36 संतरे और 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, और हानि कितना है? तो 4 संतरा हो गया। ठीक है, बेचे हम 36 संतरा और हानि हो गया 4 संतरा, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? और क्रय मूल्य होता है क्या कि जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा 40 संतरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत, हानि कितना प्रतिशत है? तो हानि प्रतिशत बराबर अभी बताया, चलिए एक बार और मैं बताता हूं आप लोगों को। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब हानि हमारा जो है सो 4 है, कितना है? 4 है, गुने 100 कीजिए और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? तो 40 संतरा है, 40 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 4 देंगे 40 और ये 0 और ये 0, तो कितना परसेंट हानि हुई दोस्तों? तो 10%। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 10%। चलिए आपका सारा का सारा प्रश्न दोस्तों 10 सेकेंड में बनेगा, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करते हुए
1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार जो है सो क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम तौल करके देता है। ठीक है, अब देखिए उसका विक्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा, तो 1000 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है 800 ग्राम ही तौल के देता है, तो ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, उसका अपना मूल्य कितना हो गया, तो 800 ग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि देना था 1000 ग्राम, वो दिया 800 ग्राम, तो यहां उसको फायदा कितना हो जाएगा, तो 200 ग्राम, 200 ग्राम हो गया। ठीक है, लेकिन इसका एक चीज आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। तो तौल रहा है कितना, तो तौल रहा है 800 ग्राम दोस्तों। ठीक है, जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होती है। ठीक है, तो वो तौल रहा है 800 ग्राम दोस्तों। तो लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर 200 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 800 है। ठीक है, ये 800 है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब काटिए इसको, 2 चौके 800 और ये 4 से काटिए तो 25 बार में कट जाएगा 100। तो हमको लाभ कितना हुआ दोस्तों, तो 25% हुआ। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 25% हुआ दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। तो तौला जा रहा है 800 ग्राम, ठीक है, बोल रहा है कि 1000 ग्राम मैं आप लोग को दे रहा हूं, लेकिन वो क्या कर रहा है 800 ग्राम ही तौली जाए। ठीक है, क्रय मूल्य यही होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका इस तरह प्रश्न में आज के बाद नहीं फंसिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 575 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 में बेचने पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य निकालना है। तो जितना लाभ उतना लाभ, क्या बोल रहा है, उतना ही लाभ और उतना ही हानि। इस तरह का जब भी प्रश्न आवे तो दोनों को जोड़ के 2 से आपको डिवाइड कर देना, भागा दे देना। यानी 575 प्लस 385 इसको जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, इस तरह जब भी आवे तो बस उतना ही लाभ उतना ही हानि, तो दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सारे इस तरह के प्रश्न दोस्तों। अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 5 बार 10 आ जाएगा, और 8 7 15 1 16, और 5 3 8 1 9, और 2 से काट दीजिए। तो 2 चौके 8, 2 6 16, यानी 480 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो 480 रुपया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 480 रुपया हुआ दोस्तों। सिंपल सा था दोस्तों, 5 सेकेंड में आपका बनेगा एग्जाम में। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका 5 सेकेंड में इस तरह का प्रश्न बनेगा दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। %15 लाभ, और अगर उसने उसे 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ हो जाता। ठीक है,
तो 18% और ये 15%। और जब भी कम अधिक का बात हो तो वो अंतर को बताता है दोस्तों। तो 18% और 15% में घटा दीजिए तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर बराबर 3%। और 3% बराबर ये 18 रुपया है। कितना है, तो 18 रुपया है। तो बोल रहा है उस वस्तु की लागत मूल्य कितना है। जब भी लागत मूल्य होता है दोस्तों तो 100% होता है। तो 100% बराबर 18 गुने 100 बटा ये 3 नीचे आ जाता है बटा में। अब काट दीजिए, 3 छके 18, ठीक है। तो अरे 100 छके 600, तो हमारा लागत मूल्य कितना आ गया दोस्तों, तो 600 रुपया आया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। चलिए 600। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न देखिए। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 96 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है पता नहीं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यही आपको बोल रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका 5 सेकेंड में बनेगा 96। ठीक है, अब ये 96 96 लिखिए और इसका ऐसा 2 भाग कीजिए कि अंतर 10 हो। ठीक है, आपको टेबल जानना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप टेबल नहीं जानिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 16 96 होता है, 16 96। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग नोट कीजिएगा। जब लाभ हो, ठीक है, तो इसका 2 भाग ऐसा कीजिए कि अंतर 10 हो। ठीक है, देखिए 16 में 6 घटाएंगे तो अंतर 10 आया, अंतर आया 10 दोस्तों। ठीक है, कितना आया, अंतर 10 आ गया। और जब लाभ हो, ठीक है, जब लाभ हो तो छोटा वाला अंक में 0 बैठा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो 60 हो गया दोस्तों, 60 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह जब भी अब प्रश्न आवे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये अंक का रुपया का 2 भाग ऐसा कीजिए, लेकिन लाभ हो तो, ठीक है, लाभ हो तो ऐसा 2 भाग कीजिए कि अंतर 10 हो और छोटा वाला अंक जो आवे उसमें 0 लगाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 60 रुपया हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका दोस्तों, मैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम ले रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वें नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब 20वां नंबर प्रश्न देखिए, एक मिनट दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, बोल रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहां पर जो है क्लियर करता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। यहां पर जो है हानि हो रही है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, और बोल रहा है कि 21 रुपये में बेचने पर, प्रश्न सेम है दोस्तों, लेकिन वहां आपका जो है सो लाभ हो रहा था और यहां क्या हो रहा है, तो हानि हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सो देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 21 रुपया में बेचने पर 21 लिखिए यहां पे। ठीक है, और 21 को ऐसा 2 भाग कीजिए कि घटाने पर 10 आए। ठीक है, सॉरी ये उसमें घटाने पर आया था, इसमें जोड़ने पर 10 आए। तो 7 तिया 21 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हानि वाले में जोड़ना है आपको दोस्तों। ठीक है, और लाभ वाले में घटाना है। तो इसको अगर 7 3 जोड़ते हैं तो 10 आ गया ना आपका। इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं समझाने के लिए यहां बता रहा हूं कि जिसमें लाभ होता है उसमें घटाना है, ये इसका 2 भाग में,
और जिसमें हानि होता है उसमें जोड़ के देखना है कि 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 3 जोड़े तो 10 आया। और जिसमें हानि होता है उसमें दोनों आंसर होता है, दोनों में आप 0 बैठाइए और ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया दोस्तों? तो 30 और 70 आया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो डी नंबर हो गया। बस इतना याद रखिएगा, लाभ जिसमें होगा उसमें अंतर 10 आना चाहिए और हानि जिसमें होगा उसमें जोड़ करके 10 आना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, 5 सेकंड में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है 21वां नंबर प्रश्न। बोला एक वस्तु 3100 3100 में बेचने पर सोनू को 24% लाभ होता है, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? चलिए देखिए दोस्तों, इसको 24% लाभ यानी जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100% में, ठीक है, लाभ या हानि जो भी होती है 100% में होती है। तो 24% लाभ 100 प्लस 24 यानी 124%। ठीक है, 124% बराबर 3100। ठीक है, 31 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ होता है, तो 124% बराबर 3100। तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? लागत यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है, इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। तो ये 100% बराबर। अब क्या कीजिएगा, ये 3100 गुने ये हमारा 100 जो है ऊपर आ जाता है और ये हमारा जो है 124 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे इसको तो 25 बार में कट जाएगा। अब 31 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 100 को 25 से गुना कीजिए तो ये 2500 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कितना आया? तो 2500 रुपया, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो लागत कीमत 2500 जो डी नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। 1 मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न देखिए आप। बोल रहा है एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? अब थोड़ा सुलझने वाली क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप पूरा वीडियो आज कीजिए। 10 रुपया में 7 पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और परसेंटेज की जब भी बात होती है तो मैं हमेशा बताता हूं कि 100% में आपको लाभ या हानि होता है। तो 10 रुपया के 7 पेन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो 10 रुपया के 7 पेन, तो 10/7 कर दीजिए। ठीक है, 10 रुपया के 7 पेन तो और गुने 40% लाभ यानी 140% में है तो बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, 40% लाभ यानी 100 प्लस 40 140, 140% में था इसलिए बटा में दे दिए। अब इसको काट दीजिए आप। ठीक है, ये 0 ये 0, 7 दूनी 14। ठीक है, और ये 10 और ये 10 कट गया तो हमारा कितना आया? 2 रुपये प्रति पेन। ठीक है, 2 रुपये प्रति पेन आ गया। अब बोल रहा है तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो यहां आया 2 रुपये प्रति पेन यानी 2 रुपया में 1 पेन। ठीक है, अब यहां लिखते हैं दोस्तों 2 रुपया में 1 पेन। ठीक है, तो 10 रुपया में कितना पेन है? ओ सॉरी 1 मिनट,
तो 10 रुपया में कितने पेन? 10 रुपया में तो 1 गुने कितना हो जाएगा 10, और ये बटा में आ जाएगा 2, यानी 2 से काट दीजिए तो 5 पेन आया। कितना है दोस्तों? तो 5 पेन। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो 5 पेन मिलेंगे दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। एक बार और मैं समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए 10 रुपया में रुपये प्रति 7 पेन, मतलब 10 रुपया में 7 पेन, तो 10/7 कर दिए। अब बोला 40% लाभ पर बेचा, तो 100% की बात होती है तो 100% में होता है, तो 100% प्लस 40 140। अब 140 को हम परसेंटेज में था तो इसको 100 कर दिए, ठीक है, यहां 100 कर दिए। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब यहां हम 100 कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब काट दिए इसको, तो 2 पेन प्रति रुपया आ गया, मतलब 2 रुपया में 1 पेन। अब यहां लिखे 2 रुपया में 1 पेन, तो 10 रुपया बोल रहा है कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो 10 रुपया में तो 10/2 गुने 1। अब इसको काट दिए तो 5 पेन मिलेंगे दोस्तों। कितना मिलेंगे? तो 5 पेन, ठीक है। चलिए आइए आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। मैं आप लोगों को बोला कि आपको इस तरह प्रश्न, अब लाभ हानि में आपको जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। मैं इसीलिए सारे टाइप लेकर के आया हूं, सारा जो है टाइप बाय टाइप लेकर के आया हूं। देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। किसी वस्तु, ये वास्तु लिखा गया, सॉरी इसके लिए कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं दोस्तों। किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो कितना % हानि होगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 78 रुपया में बेचने पर 4% का लाभ, तो 78 रुपया में बेचने पर 4% लाभ, और लाभ हानि होता है जब भी होता है 100% पर होता है, तो ये 104% हो गया। कितना हो गया? तो 104 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि हम 60 रुपया में बेचे तो कितने % की हानि होगी? तो अगर हम 60 रुपया में बेचते हैं तो यहां कर दीजिए आप 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया तो 104 गुने 60, और ये हमारा नीचे आ जाएगा 78। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये कितना से कट जाएगा? देखिए 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 दूनी 6। एक मिनट दोस्तों, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? हाँ ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 छक 18, और 3 दूनी 6, ये 20 बार में कट गया। अब काटिए दोस्तों, 26 चौके 104। अब 20 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? हमारा 80 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? तो 80 आएगा। अब क्या करेंगे? हम बोला कि कितना हानि % हो गई, तो हानि % जब भी होता है, हानि % बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20% दोस्तों। तो कितना % हानि हुआ? तो 20%। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों? तो 20%, डी नंबर है। आइए आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 24 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए ज्यादा चैनल पे इधर उधर उछलने से कोई फायदा नहीं दोस्तों। आपको जहां देखना है आपको वहीं देखिए, लेकिन रेगुलर देखिए दोस्तों। रेगुलर देखिएगा तो सारा का सारा प्रश्न समझ में आएगा, नहीं तो इधर उधर उछलने से कोई फायदा नहीं है। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न। एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता तो कितने % लाभ या हानि होती? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
450 रुपया में बेचने पर 10% की हानि। 450 यहां लिखिए में बेचने पर 10% हानि, 10% हानि यानी 90 हो गया। कितना हो गया? तो 90 हो गया। ठीक है। अब बोला कि 540 रुपया में बेचता तो यहाँ 540 लिखिए, 540 रुपया में बेचता तो 90 गुने ये 540 हो जाएगा और बट्टा में ये आ जाएगा 450। अब काट दीजिए, 9 पचे 45, ये कट गया पूरा और 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 25 अठी 40। ठीक है। अब बोला लाभ परसेंट या हानि परसेंट, तो जब भी इस तरह का आए हम बताए थे 100 से अधिक आता है, ये 108 आ गया दोस्तों। कितना आया? 108। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है दोस्तों। हम बताए थे कि अगर 100 से अधिक आता है तो लाभ होगा, 100 से कम आता है तो हानि होगी। तो लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट बराबर तो 108 माइनस 100 बराबर 8% का लाभ हो रहा है दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर, 8% का लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक मिनट, पच्चीसवें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। बोल रहा है 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? ठीक है। 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है और फिर क्या है कि यहां 5% और कम कर दी जाती है, तो कुल हानि यहां लिखिए, कुल हानि। तो पहले तो 10% हानि हुआ है, 10% हानि और फिर कम कर दिया 5%, तो इसको भी जोड़ दीजिए, बराबर कितना हो गया? तो 15% हो गया। कितना हुआ दोस्तों? तो 15% हो गया। अब हमारा ये 15% हो गया, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 15 बराबर 85 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 85। क्या 15 हानि हो रहा है, यानी 100 में खरीदा होगा और 85 में बेच दिया, 15 हानि हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है बिक्री मूल्य क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा 100 है और विक्रय मूल्य कितना है? तो हमारा 85 है। कितना है? तो 85 है। लेकिन यहां बोल रहा है कि 200 रुपये का लागत मूल्य, लागत मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 200 है, 100 बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य, तो बिक्री मूल्य क्या होगा? तो बिक्री मूल्य बराबर 85 गुने 200 और ये हमारा बट्टा में आ जाएगा, 100 यहां लिख दीजिए। अब 2 जीरो 2 जीरो और 85 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2 पचे 10 और 8 दूने 16, 17, 170 रुपया। कितना होगा दोस्तों? तो 170 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो बिक्री मूल्य कितना आया दोस्तों? तो 170 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 1 रुपये में 9 वस्तु बेचकर 4% की हानि होती है, तो 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न नोट कीजिए, लेकिन इस प्रश्न को विशेष तौर पे आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। बोला 1 रुपये में 9 वस्तु बेचकर 4% हानि होती है। ठीक है। 4% हानि, जब भी लाभ हानि का बात होता है तो 100% में होता है। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों का, 4% हानि यानी 96%,
96%, ठीक है, बराबर 1 रुपया में 9 वस्तु, ठीक है। तो 1 रुपया में 9 वस्तु। देखिए दोस्तों क्या लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं उसको देखिएगा। 4% हानि, तो 100 में हम 4 घटा दिए थे, 96%। 96% बराबर 1/9, यानी 1 रुपये में 9 वस्तु, ठीक है। और तो बोल रहा 44% लाभ, लाभ अर्जित करने के लिए, तो 44% लाभ, तो 100 प्लस 44 यानी 144, तो 144% बराबर, ठीक है। तो बोल रहा है कि करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचना चाहिए, तो कितना वस्तु बेचना चाहिए 1 रुपया हमको मालूम नहीं थे, 1 ऊपर लिख दीजिए और वस्तु के जगह x मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या आएगा देखिए, 96 गुने 1/x आ गया, बराबर 144 गुने 100, 1 मिनट ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 144 गुने, इसको गुना किए 1/9 से, अब गुने 1/9 लिख दीजिए, ठीक है। अब काटिए इसको, देखिए कटता है या नहीं कटता है। 9 से काटिए इसको, 9 एकम 9 और कितना 9 छके 54, ये कट गया 16। अब हम इसको काटते हैं 16 छक 96, ठीक है। तो x बराबर तो 6 वस्तु, कितनी वस्तु बेचना चाहिए दोस्तों, तो 6 वस्तु। आइए आपका आंसर आ गया, कितना आया दोस्तों, तो 6 वस्तु। सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई हो दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए एक बार और मैं आप लोग को समझा देता हूं। 1 रुपये में 9 वस्तु बेच करके 4% की हानि, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो 4% की हानि, तो जब भी परसेंट की बात होती है 100 में, तो 100 और 4% हानि हुई तो 96 हो गया, ये 96 आया। अरे एक वस्तु में 9, 1 रुपया में 9 वस्तु, तो 1/9 लिखे। और फिर बोल रहा है कि 44% लाभ अर्जित करने के लिए कितने, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, तो 44% लाभ, ये 100 प्लस 144 यानी 144, तो 144% में 1 रुपया में कितनी वस्तु, तो 1 रुपया में कितना वस्तु मालूम नहीं, तो यहाँ x दे दिए हम, अब तिरछा गुना कर दिए इससे हम, ठीक है। तो हमारा आ गया 96 गुने 1/x यहाँ पर, ठीक है। और फिर 144 को हम गुना कर दिए 1/9 से, यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो 6 वस्तु आए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, चलिए देखिए इसको, थोड़ा कलर चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए बोल रहा है 87वां नंबर प्रश्न, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। आज के बाद इस प्रश्न में आप नहीं फंसेगा दोस्तों, अच्छे से वॉच कीजिए, ठीक है, पूरा वॉच कीजिए। बोल रहा है 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि, और जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में होता है, ठीक है। और 25% हानि हो रहा है यानी 75%, 75% बराबर, अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 संतरे 60 रुपया में, तो एक संतरा कैसे निकलेगा, तो 60/12 कर दिए, ठीक है। अब बोला कि 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपया में कितने संतरे बेचा जाना चाहिए। 25% लाभ, तो 100 और 25 जोड़ दीजिए यानी 125 हो गया, तो 125% में, ठीक है, 125% बराबर 100 रुपये में कितने संतरे, तो 100 रुपया यहां लिख दिए और कितने संतरे पता नहीं तो उसको x मान लिए हम, ठीक है। अब तिरछा गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। तो हम 75 को गुना करते हैं 100/x से, तो 100/x यहां लिख दीजिए,
अब फिर बराबर दे करके 125 को गुना कर दीजिए 60/12 से। ठीक है, तो 125 गुने 60/12। अब काट दीजिए इसको, 12 पचे 60, ये कट गया। ठीक है, अब इसको काटिए दोस्तों। ठीक है, देखिए बराबर रहता है तो दोनों कटता है, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब काटिए इसको, 25 चौके 100 और 25 पचे 125। ठीक है, और देखिए 5 को यहां से काटिए, 15 पचे 75 और फिर काटिए 5 से, तो 5 तिया 15। ठीक है, अब क्या बचा, x बचा और इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, तो x बराबर तो 12 वस्तु संतरे। ठीक है, कितना, तो 12 संतरे दोस्तों। तो बोला 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो x माने थे यहां पर, तो x बराबर 12 संतरे आ गया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या आया, तो 12 संतरे। 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 12 संतरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लगातार बोलते बोलते दोस्तों गला सूख जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अंकित मूल्य 160 रुपया, 10% छूट है और 20% का लाभ मिलता है, तो हमको पूछ रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, फार्मूला लिखिएगा दोस्तों, जो मैं लिख दे रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ। ठीक है, ये फॉर्मूला दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, इस तरह प्रश्न जब भी आएगा आपका प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, और आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस इस पर बैठा देना है, आपको काट के निकल जाना है, आंसर दे दीजिए। तो क्रय मूल्य, अब बोल रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो x मान लीजिए। अंकित मूल्य देखिए यहां पर दिया हुआ 160, अब यहां 160 लिखिए आप। अब बोल रहा है कि छूट 10% है, तो 100 में आप घटा दीजिए 10, यहां लिख दिए, और यहां 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है, तो 20% का लाभ है, तो 100 प्लस 20 इतना लिख दिए। अब देखिए दोस्तों x बटा 160 बराबर 100 में 10 गया तो 90 हो गया, और यहां 100 को 20 से जोड़ दिए तो 120 हो गया। अब काटिए, 30 दिया 90, 30 चौके 20 से ये कट गया। ठीक है, अब काटिए, 4 चौके 16, 40 आ गया। अब x बराबर ये तिरछा गुना हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 40 दिया 120। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आया दोस्तों, तो 120 रुपया आया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो ए नंबर आया दोस्तों। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। ठीक है, इस तरह का जब भी प्रश्न आए आपका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि या छूट या लाभ, ठीक है, तो आपका कभी भी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को आसानी से आप 10 सेकेंड में बनाइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक मिनट। अब देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि
10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है दोस्तों, मैं डबल प्रश्न इसलिए लाता हूं कि अगर आपको एक प्रश्न में नहीं समझ में आया तो दूसरे प्रश्न में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1280 रुपये अंकित है, अंकित मूल्य है, 10% छूट है और 20% लाभ है और पूछ रहा है क्रय मूल्य। इतना चीज है, ठीक है। 4 चीज यहाँ दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है। अब यहाँ फॉर्मूला फिर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अब क्रय मूल्य तो हमारा पूछ रहा है तो क्रय मूल्य नहीं जानकारी x लिखिए। अंकित मूल्य देखिए 1280 है, यहाँ 1280 लिख दीजिए, ठीक है। अब 100 माइनस छूट, तो छूट कितना है तो 10% है, तो 100 माइनस 10 लिखिए और फिर जो है दोस्तों 100 प्लस लाभ, तो लाभ हमारा देखिए 20% है यहाँ पे, ठीक है। तो 100 प्लस 20 इतना हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ लिखिए x बटा 1280 बराबर ये 90 आ गया घटाने पर और नीचे 120 आ गया। अब काटिए, 30 तिया 90 और 30 चौके 20 से ये कट गया। अब 4 से देखिए ये कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये 0, ठीक है। अब ये हमारा तिरछा गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बराबर में रहता है जब भी तो इस तरह से तिरछा गुना होता है। तो x बराबर, ये x का मान पूछ रहा है तो x बराबर कितना आ रहा है तो 320 गुने 3 तो 960 रुपया। कितना आया दोस्तों तो 960 रुपया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है मैंने जितना समझा रहा हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया तो 960 रुपया हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। एक मिनट, चलिए ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बोला एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 125 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बोल रहा है 40% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 125 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 40% हानि, जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100% में होता है, मैं बार बार बताता हूं। चलिए अब देखिए, 40% हानि तो 100% में बात होती है, यानी आपका ये हो गया 60%। और बोल रहा है कि 10% लाभ, तो 10% बराबर 110 हो जाएगा, 110%। अब इसका अंतर निकालिए दोस्तों। अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। कितना आएगा तो 50% आएगा। और 50% बराबर 125। यहाँ बोले वृद्धि लिखा हुआ है, कम अधिक अंतर को बताता है, तो इसका अंतर निकाले 60 और 110 का तो 50 आया। और 150% बराबर 125। तो बोल रहा है जल क्रय मूल्य, तो जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर तो 125 गुने 100 बटा 50। अब इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, ठीक है, और 125 दूनी 250। ये आपका क्रय मूल्य आ गया दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया तो 250 हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपया से 345 रुपया कर देता है तो उसे 4% ज़्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 360 रुपया से 345 रुपया कर देता है तो 4% ज़्यादा हानि होता है। अभी हम बताएं कि कम अधिक ये अंतर को बताता है। तो 360 रुपया से 345 कर दिया तो अंतर कितना आया? अंतर बराबर है, देखिए कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, 15 रुपया आया और इस 15 बराबर, ठीक है, 1 मिनट, 15 आया, सॉरी 1 मिनट, 15 आया है। अब बोल रहा है कि 4% ज्यादा हानि होती है तो 4% बराबर 15। ठीक है, तो यहां क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100%, तो 100% बराबर 15 गुने 100 बटा 4। अब काट दीजिए, 4 से ये 25 बार में कट गया और अब जब इसको गुना करेंगे 25 को 15 से तो 375 रुपया आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? तो 375 रुपया। चलिए ये सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आया हूं दोस्तों। चलिए देखिए 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक दुकानदार ने फल खरीदते और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है कितना है? चलिए अब देखिए दोस्तों, खरीदते समय भी 11% धोखा देता है और बेचते समय भी कम तौलता है। फल खरीदते और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% का धोखा देता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, 11% का धोखा देता है, 2 बार देता है तो 11 + 11 कर दीजिए। ठीक है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। अब क्या कीजिए, प्लस ये 11 गुने 11 कर दीजिए और बटा परसेंटेज में है तो बटा में 100 कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। अब क्या कीजिए, 11 इसको जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, प्लस 11 इसको गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा, बटा में 100। ठीक है, अब हम 121 में 100 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 1.21 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 प्लस 100 से भागा दे दीजिए 121 में तो कितना आ जाएगा? ओ सॉरी 1 मिनट, ये आ जाएगा 1.21 दोस्तों। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, आप इसको जोड़ दीजिएगा तो 22 × 23.21। ठीक है, 2 1 आ जाएगा दोस्तों, 23.21। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? तो देखिए ये बी नंबर में है दोस्तों। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो 23.21%। उसको पॉइंट के बाद तोड़ तोड़ के बोला जाता है दोस्तों, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? कुल लाभ प्रतिशत क्या है? सेम प्रश्न है दोस्तों। देखिए, खरीदते समय भी 7% और बेचते समय भी 7% का धोखा देता है, यानी 2 बार करता है। और जब 2 बार धोखा देता है तो 2 बार इसको पहले जोड़िए आप, 7% प्लस 7% प्लस, और इसको गुना कर दीजिए 7 को। ठीक है, 7 को गुना और परसेंटेज में हटाने के लिए 100 से भागा दे दीजिए। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7 × 49 बटा 100। अब क्या कीजिए, 14 प्लस 49 में 100 से भागा देंगे तो 0.49 आ जाएगा दोस्तों। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 14 प्लस, ठीक है,
ओ सॉरी, एक मिनट, पूरा लिखना चाहिए था। $14.49, ठीक है, यही आपका इतना आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत कितना है, तो 14.49% दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हो गया दोस्तों। पॉइंट के बाद तोड़ के बोला जाता है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, 49 बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब इसको देखिए दोस्तों, तो अंकित मूल्य इसमें आपको मानना होगा, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, एक बार 20% बट्टा देता है, फिर 15% देता है, तो 100 गुने 20% बट्टा यानी 80/100, परसेंटेज में बटा 100 गुने फिर 15% देता है, तो 100 में 15 घटा दीजिए यानी 85/100। बस इतना ही है दोस्तों। अब इसको काट दीजिए आप, ये जीरो कट गया। ठीक है, ये 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ये कट गया। अब 5 से काटिए, 17 पचे 85, ये कट गया। अब 17 को 4 से गुना कर दीजिए, तो आपका आ गया 68। लेकिन आपका 68 अभी आया नहीं दोस्तों। समतुल्य बट्टा जब भी पूछे तो 100 में उसको आपको घटाना पड़ेगा। समतुल्य बट्टा बराबर समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस 68, ठीक है, 68। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 32% आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 32%, ए नंबर आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। मैं सारे चैप्टर का इसी तरह का वीडियो ला दूंगा, सारे टाइप बाय टाइप दोस्तों। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। चलिए, थैंक यू।